हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में बारंबार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दुर्गा माता की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी के मन में माता दुर्गा के लिए भक्ति का भाव उमड़ पड़ेगा। माता दुर्गा के कथा को सुनने मात्र से ही घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती है। तो आइए भक्तों, माता दुर्गा की ये कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माता का बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जो सभी गुणों से युक्त थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलती कूदती बहुत जल्दी बढ़ने लगी। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करते थे और वह भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपने सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण किसी कुष्ठ रोगी के साथ तेरा विवाह करूँगा। अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और अपने पिता से कहा कि पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और सब तरफ से आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। आप चाहे मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण गुस्से में आकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपनी कर्म का फल भोगो और देखते हैं तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने वन में वह रात बहुत कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और सुमति से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं? कृपया यह मुझे बताइए। यह सुनकर भगवती देवी ने कहा, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उसको सुख प्रदान कर देती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्मों के पुण्य पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी पूर्व जन्मों में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको तथा तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से
प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे माता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माँ, आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को ठीक कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति निरोग होकर बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की ऐसी काया देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुखों को दूर करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, हे जगत की माता, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर दिया और घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा ऐसा वरदान दिया। तो इस प्रकार देवी ने सुमति पर कृपा करी। तो हे देवी माँ, वैसे ही कृपा हम सब पर करना। जय माँ भगवती। जो इस कथा को सुने, हुंकार भरे और कहने वाले सभी के ऊपर आप हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बरसाना। हे माता, जो इस कहानी को सुने उसके घर में धन जन से भरा रखना। हे भगवती माँ, आपकी जय हो। भक्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर भगवती माता की जय लिखें। धन्यवाद।